जय मर्दाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से देख के समझ गए होंगे। आज मैं बताने वाला हूँ स्वास्तिक को लेके समझ जानकारी। स्वास्तिक बनाने के क्या नियम होते हैं, किन बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है और क्यों स्वास्तिक बनाना चाहिए और क्या फायदे होते हैं, किस जगह पर बना के क्या आपको फल मिल सकता है। आए दिन मैंने कितने लोगों के घर पे गया हूँ ना, मैंने देखा है जगह जगह लोगों ने स्वास्तिक बना रखे हैं। कभी रोली से, कभी सिंदूर से, कभी जो है हल्दी से इनका प्रयोग करके और कैसी भी विधि से घर पे बना दिए गए। अब भाई हम तो निपट मूर्ख हैं, अनजान हैं, हमें तो ज्ञात नहीं है और हर बार पंडित को बुला के हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। इसलिए गुरुजी हमने स्वयं से बना दिए। अब वो स्वास्तिक बनाने के जो नियम है उनका अनदेखा कर लिया। अब स्वास्तिक सनातन धर्म में कितना पवित्र है, कितना खास है और इसकी अहमियत क्या है ना, जो लोग इसको जानते होंगे ना, तो वो स्वास्तिक का भी उसी तरीके से स्वागत करेंगे और उसी तरीके से उसका पूजा पाठ नियम करेंगे जैसे हम स्वयं भगवान को करते हैं। इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा स्वास्तिक चिन्ह जो है बनाने से पहले किन खास बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कैसे स्वास्तिक चिन्ह से आपके घर में अन्न और धन के भंडारे भरे रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊँ, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, किसी भी विषय में, किसी भी प्रकार की समस्या आपको हो रही है और आपको समाधान नहीं मिल रहा है, आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। उसका जो प्रोसेस है वो ये है कि आप नीचे देख रहे हैं ऑनलाइन जो मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल का नाम है, वही नाम यहाँ पर नीचे ब्लिंक हो रहा है, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। वहाँ जाके मुझे अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करें। इनबॉक्स पे मैसेज करने के बाद आपको एक छोटी सी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। टाइम दिया जाएगा, उस निर्धारित समय पे मैं आपसे बात करूंगा, प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। जो भी प्रॉब्लम होगी 101% आपको सॉल्यूशन यानी कि आपका समाधान आपको मिल जाएगा। अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि जो स्वास्तिक है हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और बेहद शुभ चिन्ह माना जाता है। ये एक प्राचीन प्रतीक है जिसका उपयोग सदियों से सकारात्मक ऊर्जा और शुभता को आकर्षित करने के लिए किया जाता रहा है। वास्तुशास्त्र में भी स्वास्तिक को बहुत खास माना गया है, बहुत खास चिन्ह माना गया है। ये ना केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है बल्कि धन और समृद्धि को भी आकर्षित करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपने घर में अलग अलग जगहों पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, मगर बहुत से लोग जानकारी के अभाव में स्वास्तिक बनाते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, कुछ त्रुटियां कर देते हैं। इसलिए आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि घर पर स्वास्तिक चिन्ह बनाने के क्या नियम हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि स्वास्तिक को घर के किस स्थान पर बनाना चाहिए ताकि जातक को इसका पूर्णता से लाभ मिल सके। आपको जो जिस इच्छा से आप स्वास्तिक को मानते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उसका पूर्णता से आपको फल भी तो मिलना चाहिए ना। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वास्तिक के महत्व की, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि भैया स्वास्तिक बना तो रहे हैं हम सभी माताएं बहनें, जितने भी घर पे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबको आपने सिखा दिया स्वास्तिक बनाना, स्वास्तिक बनाना है, स्वास्तिक बनाना है, पर उसका तो महत्व पता ही नहीं है अभी तक। तो पहले तो मैं महत्व के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि जो स्वास्तिक को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, यानी कि जहां पर स्वास्तिक आपका स्थापित हो जाता है, बना दिया जाता है, वहां पर पॉजिटिविटी प्रकट हो जाती है। ऑटोमेटिकली एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार एक बन जाता है। ये घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने में मदद करता है और सकारात्मक वातावरण बनाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वास्तिक को ना धन का देवता कुबेर से जोड़ा जाता है। इसे सही स्थान पर बनाने से घर में धन की आवक बढ़ती है, कैश फ्लो, इनफ्लो जो होता है वो ज्यादा होने लग जाता है और स्वास्तिक घर में सुख शांति का वातावरण बनाता है। तो ये परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द का बढ़ावा देता है। अब जब आपने ये सब जान लिया कि भैया स्वास्थ्य की इतनी इंपॉर्टेंस है, मतलब कुबेर से कनेक्ट किया जा रहा है और कुबेर तो आपको पता है कि माता लक्ष्मी के एक तरफ से कह लो कि भैया फाइनेंस मिनिस्टर है
और सारा का सारा जो है दारोमदार जो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भगवान जो कुबेर देव जी हैं वही सारा कुछ देखते हैं। तो फिर उनको आकर्षित कैसे करा जाए? अब महत्व तो मैंने बता दिया, अब बात कर लेते हैं घर में स्वास्तिक बनाने के सही स्थान की। तो जब भी आप देखें किसी भी, मैं तो सबसे पहले आपसे यही निवेदन करूँगा, ये अपने दोस्तों, मित्रों, अपनी माता-पिता, रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिनके घर में भी देखते हो कि इधर-उधर कहीं पर भी उन्होंने स्वास्तिक बना रखा है, कोई नियम नहीं, कोई कुछ रूल्स नहीं, रेगुलेशंस नहीं, बस इच्छा अनुसार आपने बना दिया जी, बिना ज्ञात के, बिना ज्ञान के, बिना अभाव के आपने बना दिया। अब मैं आपको स्थान बता देता हूँ, सबसे पहले जो है कि किस स्थानों पे ये स्वास्तिक बनाना आपके लिए लाभकारी, अत्यंत फलदायी और जो है माता लक्ष्मी को भी प्रभावित कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, कैसे? तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मुख्य द्वार की। घर का जो मुख्य द्वार है, घर में प्रवेश करने वाला पहला स्थान होता है। इसलिए मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना बहुत शुभ माना जाता है। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाता है और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर रखता है। अब इसके लिए क्या जो नियम है मुख्य द्वार में, 9 इंच आप लंबा और 9 इंच चौड़ा बराबर मात्रा में सिंदूर से, ठीक है, लाल रंग के सिंदूर से दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह आपको बनाना चाहिए। ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी होता है अगर आपके घर में नेगेटिविटी का प्रवेश ज़्यादा रहता है। तो नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए आपको 9 इंच चौड़ा, 9 इंच लंबा स्वास्तिक आप सिंदूर से, लाल रंग के सिंदूर से अवश्य बनाएँ। आप देखेंगे आपके घर में धीरे-धीरे नेगेटिविटी का फ्लो खत्म होता जाएगा, पॉज़िटिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट जो अगली जगह है, वो स्थान जो है, वो है आपका पूजा घर। अब पूजा घर में ऑटोमैटिकली हम पूजा करते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा हो ओम का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह, ये हम नॉर्मली बनाते हैं, है ना? बट पूजा घर को घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, ये हम सब जानते हैं। पूजा घर में स्वास्तिक बनाना धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद शुभकारी होता है। ये पूजा करते समय मन को एकाग्र करने में मदद करता है। तो जिसका भी फ़ोकस पावर, जिसकी भी जो मेडिटेशन पावर लेस है, मतलब कम है, आप अपना फ़ोकस नहीं कर पाते हो, अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हो, मेडिटेट नहीं कर पाते हो, या किसी भी मंत्र का उच्चारण या जाप, चालीसा पाठ आप करते हो, तो आपका जो मन है वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाता है, या फिर कहीं न कहीं आपको वो थोड़ा-सा भ्रमित कर देता है और अपनी पूजा में फ़ोकस नहीं करने देता। तो आपने क्या करना है, समक्ष अपने प्रत्यक्ष लाल रंग का एक स्वास्तिक बना के रखें, और जब भी आप जो चालीसा, पाठ या कुछ भी आप कर रहे हो, जाप कर रहे हो और मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हो, पॉज़िटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, सकारात्मक रहने की कोशिश कर रहे हो, तो पहले कुछ 5 मिनट आप उस स्वास्तिक पर केंद्रित करें अपने ध्यान को, ठीक है? अपने आज्ञा चक्र के माध्यम से उस ध्यान को केंद्रित करें और वहाँ पर आप देखें, पूरा 5 मिनट आप दें। शुरू-शुरू में 1 मिनट करें, फिर 2 मिनट करें, फिर 3 मिनट, 5 मिनट, आप ऐसा करें। जितना मैक्सिमम टाइम का आप करोगे ना, आपकी उतना ही जो है धार्मिक दृष्टिकोण पॉज़िटिव होता जाएगा और आपको जो है फ़ोकस करने में, एकाग्र होने में भी 101% आपको पावर मिलेगी, शक्ति मिलेगी। दूसरी जो जगह है वो है तिजोरी या धन रखने का स्थान जो है आपका। अगर आप अपने घर में धन रखते हैं, तो तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर स्वास्तिक बनाना बेहद शुभकारी है। ये धन को सुरक्षित रखने में मदद करता है और धन में वृद्धि करता है। तो जैसा मैंने बताया, हम इन्हें कुबेर देव से कनेक्ट करते हैं, माँ लक्ष्मी से कनेक्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, स्वास्तिक इतना पवित्र है, जहाँ पर भी आप इसे रख देंगे वहाँ की ऊर्जा जो है ना, वो सकारात्मक हो जाएगी, और जब सकारात्मकता होगी तो उस चीज़ को वो प्लस करेगा, डबल करेगा, बढ़ाएगा, ना कि घटाएगा। वहीं अगला जो स्थान है वो है आपका रसोई घर। रसोई घर में अन्न का भंडार होता है, ये हम सब जानते हैं। इसलिए रसोई घर में स्वास्तिक बनाना अन्न के भंडार को बढ़ाने में मदद करता है। तो आपके रसोई घर में भी स्वास्तिक का चिन्ह, या जिस पे आप आटा, चावल, गेहूँ भर के रखते हो, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएँ। इससे आपका जो अन्न और धन के जो भंडारे हैं वो परमानेंट भरे रहेंगे, कभी खाली नहीं जाएँगे, और आपको कभी भी ऐसे मतलब समय नहीं आएगा जहाँ कि आपका आटा खत्म हो गया, चावल खत्म हो गया, कोई भी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। अब मैंने महत्व बता दिया स्वास्तिक का, मैंने स्थान बता दिया आपको स्वास्तिक के, इसके अलावा अगर कोशिश करें और जगह बनाने की अवॉइड करें। दूसरी जो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं इसमें स्वास्तिक बनाते समय, जो कुछ बातें हैं, जो ध्यान आपको हम हमेशा रखनी चाहिए और दूसरों को भी बतानी चाहिए, वो ये है कि स्वास्तिक को हमेशा दक्षिणाव्रत दिशा में बनाना चाहिए। स्वास्तिक को लाल,
पीले या हरे रंग से बनाना बहुत शुभ माना जाता है। स्वास्तिक को रोली, चंदन या कुमकुम से बनाया जा सकता है, ठीक है? साथ ही जो स्वास्तिक को है, वो स्वास्तिक को शुभ मुहूर्त में ही बनाना चाहिए। अच्छे-अच्छे समय देख के, अच्छे-अच्छे मुहूर्त पे आप बनाइए। स्वास्तिक का एक ऐसा जो शुभ चिन्ह है, जो ना केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि वास्तु शास्त्र के अनुसार भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके वास्तु दोषों से भी ये निपटारा करता है और इसे सही स्थान पर बनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह जो है वो बढ़ता है या बढ़ाता है वो और धन और समृद्धि लाता है, परिवार में सुख शांति का वातावरण बनाता है। तो जिनको भी कन्फ्यूजन रहता है कि भैया स्वास्तिक बना के नेगेटिव चीज़ें होंगी या क्या होगा, क्या नहीं होगा, उनकी मैंने आशा करता हूँ मैंने कई सारे सवालों का जवाब दिया होगा ना और आपको मेरे ऐसे और वीडियोज़ चाहिए और पसंद आते हैं ना, तो जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर बस ज़रूर कर देना। ये वीडियो बहुत काम की है और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय हो मेरी माँ डाँट काली मैया की जय।